चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3.1 क्लास 10th की मैथ्स से ये स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो 3.1 है ना उसमें ग्राफी विधि दी गई है। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ग्राफी विधि से आपको हल करना है। पहले एक सवाल में आपको दो सवाल है, ठीक है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे। उनका जो ग्राफी विधि है, देखिए इससे मतलब नहीं इन दोनों क्वेश्चनों से, कोई सी भी क्वेश्चन देगा और ग्राफी विधि से हल करना सिखाएगा ना, बताएगा आपको कि इसको ग्राफी विधि से हल करिए तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। लिया कि इन्होंने 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितने हैं 10 है। अब हम मान लेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या x है, ध्यान दीजिएगा, लड़कों की संख्या y है। प्रश्न के अनुसार टोटल कितने हैं, पूरे 10 है, यानी लड़की प्लस लड़का, टोटल विद्यार्थी हो गए 10। समीकरण नंबर 1, ये आपका पहला समीकरण बन गया। आगे बोल रहा है वो कि यदि लड़कियों की संख्या, ठीक है, तो लड़की कौन है x है, तो ये x लिख दिया है, बराबर लड़के y, कितने जानता है लड़कियां 4 जानता है, तो यहाँ पर हम 4 जोड़ देंगे y में। ध्यान ये देना है, नोटिस करनी है आपको कि लड़कियां जो है जानता है, तो लड़की x है, इधर जिधर जानता है उधर मत जोड़ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण बनाएंगे आगे का, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल 4, ये समीकरण नंबर 2। बस समीकरण नंबर 1 से और 2 से हम जब ग्राफी विधि का हल करेंगे ना तो उसमें छोटी सी बात हमें याद रखनी है। वो क्या है, 2 कॉलम लेंगे समीकरण नंबर 1 से, ग्राफी विधि अब शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ से आपको 2 कॉलम बनाने हैं x और y के, ये x और y। इनमें से आपको क्या करना है, पहले समीकरण से, तो पहला समीकरण ये है आपका x प्लस वाई बराबरी पे 10। तो यहाँ पर कोई भी आप मान रख सकते हैं, ठीक है। यदि y का मान के चलिए, मैंने यहाँ पर y का जो मान है वो कितना लिया है, 4 लिया है। कितना लिया, 4। तो x का मान कितना आया हमारा, 6 आया। ध्यान दीजिए आप तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि y का मान 6 रखेंगे, सॉरी y का मान 4 रखा तो उधर जाके x का मान 4। अब यदि y का मान में यहाँ पर 5 रख देता हूँ, कितना रखा मैंने, 5, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसी तरह समीकरण नंबर 2 से मर्जी से आपके हिसाब से एक मान कोई सा भी लिख रख दो, कोई सा भी एक मान रख सकते हो, भले यहाँ पर 2 रख दो, 2 रख दोगे तो 8 आ जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर आप दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण 2 से कॉलम बनाएंगे, यदि यहाँ पर मैंने y का मान जैसे 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो गौर से, y का मान मैंने 0 रख दिया तो x का मान निकल कर कितना आया है, 4 आया। यदि y का मान मैंने 1 रखा माइनस का, या फिर 2 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने y का मान कितना रख दिया, मान के चलिए माइनस का 1 रख दिया, लो रख दो, कोई सी भी रख दो तो बात बराबर ही है। तो -1 रखेंगे तो देखिए माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 उधर जाके किसका हो जाएगा फिर, माइनस का, तो ये आंसर आएगा आपका 3। बस यहाँ पर आपके पास में 2 ये कॉलम मिल चुके हैं। अब इसको हमारे लिए ग्राफ होना चाहिए, इस तरह का ग्राफ रहता है जैसा कि आप सब जानते हैं। इसके ऊपर हम पहले तो, ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ग्राफ पर एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना दी है। अब ये जो होता है, ये आप सब जानते हैं कि ये होता है मूल बिंदु यानी कि 0। अब जो बड़े बड़े कॉलम हैं उनके अकॉर्डिंग हम मान रख लेते हैं, 1 2, ये 3 4 5 6 7 और ये 8। आवश्यकता के अनुसार बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3
4 5 6 7 8। आप सब जानते हैं कि ये जो रहता है एक्स रहता है, ये एक्स डैश, यहाँ पर ये वाई, ठीक है, यहाँ पर ये वाई है, और ये नीचे रहेगा आपका वाई डैश। अब इधर वाला जो रहता है माइनस वाला रहता है, और माइनस वाले में यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक ही जगह पर है वाई में, ठीक है। तो नीचे वाला वाई रहता है, तो चाहो तो आप बना लेना है, ये और भी बना सकते हो, ये -2 बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसलिए मैंने माइनस वाले जगह कम ली है, ठीक है। यदि कोई ज़्यादा मान लेते हैं माइनस के, तो माइनस वाले कॉलम को बीचे बीच, ये सेंटर बीचे बीच लेते, और वाई का भी इधर भी बीच तो उधर भी बना दे। अब बस इसको हल कर लो, यहाँ पर आप गौर से देखना है, ठीक है। ये जो मैंने 2 समीकरण बनाए ना, इन दोनों समीकरणों को देखना है। देखिए ये पहला समीकरण से हल करेंगे, देखिए ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। क्या करेंगे, किस तरह से, वो मैं बता रहा हूँ। 6 और 4 ढूंढना है। कितने ढूंढने हैं, 6 और 4, और दोनों का मिलके एक बिंदु बनेगा। एक्स का कितना है 6, वाई का कितना है 4 है, दोनों ही प्लस के है ना, तो जी हाँ 6 और 4, एक्स का 6 ढूंढना है, तो ये रहा एक्स का 6, वाई का कौन सा ढूंढना है 4। तो देखिए ये 4 है ना, ये तो 6 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 4 ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी लाइन को हम आगे बढ़ाएं, जैसे ये, तो ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, ये दोनों देखना, आप देखना गौर से, ठीक है। ये यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, क्योंकि 6 का ये ऊपर है और 4 के भी सिद्ध में। तो इस तरह से अब ये क्या है, एक्स वाले को पहले लिखना है 6 और ये 4। एक्स वाला हमेशा पहले लिखाएगा, ध्यान रखना, वाई वाला बाद में लिखाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा क्या है, वाई का मान यहाँ पर 5 है, और एक्स का मान भी कितना है 5, दोनों में ही 5 5 है। तो ये 5 और ये 5, क्योंकि प्लस में ढूंढना है, माइनस वाला तो है ही नहीं अभी, तो ये भी 5 और ये भी 5, कहाँ है दोनों का, यहाँ पर देखो, आप से देख लो, ठीक है, समझ में आया है। यहाँ पर लिख देना है 5, 5। बस मैंने क्या कहा कि ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे, ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। अब ये जो 2 बिंदु है ना, मिल गए हमारे से, 4 से मिलके 2 बिंदु बन गए। अब बस इन दोनों बिंदुओं को रेखा खींच दो, इस तरह से मिलान करते हुए, ठीक है। इसको रेड पेन से खींच देते हैं, यहां से देखो, ठीक है, ये खींच दिया अपन ने। और इसी तरह इसके ऊपर लिख देना है इसका नाम, कौन से समीकरण का है ये, तो ये समीकरण आपका 1 का था, देखो x + y 10, तो यहाँ पर लिख देंगे x + y = 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी तरह अब आगे करेंगे, तो अगला कैसे करेंगे देखिए गौर से। अब x का कितना ढूंढना है 4, और y का कितना है 0, ठीक है। x का है 4, y का है 0, देखो x का है 4, तो ये 4 हो गया है, y का 0, तो ये देखिए 0 भले x का है जब भी यही है, और y का जब भी यही, तो यहाँ पर इन दोनों का यदि बात करें तो इसका बिंदु यहीं पर आएगा, ये देखो, क्यों, क्योंकि इसका तो 0, तो ये तो बढ़ेगा नहीं, इसको इधर लेकर नहीं आ सकते, बीच में थोड़ी आएगा, ये सीधा जाएगा। जिस तरह ये सीधा चला ना, और इस तरह ये सीधा चला, तो इसी तरह ये दोनों सीधा नहीं चल सकते, इसलिए ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0 रहे ना, और क्या दूसरा मान रहे तो उसको ऊपर टिप के रख देना आप, तो बस सिंपल सी बात है। ये कितना है 4 और 0 है। अगला देखते हैं 3 और -1, इसमें क्या है 3 और -1, 3 है x का और y का है -1, तो 3 कितना है x का 3, ये यहाँ पे, और y का कितना है -1, तो देखो नीचे देखो गौर से, ये और ये दोनों मिलके यहाँ पर मिल रहे हैं, देखो गौर से आप, हो गया। और इस बिंदु का नाम क्या है हमारा 3, -1। अब इसी की लाइन खींच देते हैं, इसी तरह दोनों बिंदुओं की, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है,
ठीक है भैया। और जैसे ये लाइन खींचोगे, ये इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है खींचते टाइम, ठीक है। तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, क्रॉस किया है। हो गया। ये कौन से समीकरण का है आपका, समीकरण था आपका x माइनस वाई माइनस 4। तो ये x माइनस वाई इक्वल 4, समीकरण नंबर ये 2 है। अब यहाँ पर आपका जो दोनों इन्होंने क्रॉस किया, थोड़ा छोटा कर दूँ अब, ये दोनों ने आपस में जहाँ क्रॉस किया, कहाँ पे क्रॉस किया इसने, यहाँ पर। इसकी सीध में इधर ले आओ, इसकी सीध में इधर ले आओ। तो यदि हम स्केल से बराबरी से भी देखेंगे तो उस वैसे लाइन में भी आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, देखो ये देखो। तो ये यदि स्केल से बात करें तो ये किस पे आ रहा है, देखो गौर से आप, ये 3 पे आया, ठीक है, आ गया 3 पे। और ये देखोगे तो ये कित पे आया है, यहाँ। तो एक्स वाली लाइन पे कहाँ पे आया है, 7 पे। और वाई पे बोलो, जल्दी से बोलो, हाँ 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 7,3 बस। तो अतः लड़कियों की संख्या जो है, अतः लड़कियों की संख्या, इस तरह का ग्राफ भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। देगा एग्जाम में, घबराना नहीं है, ठीक है। यदि परीक्षा में आता है ये प्रश्न तो एग्जामिनर इसमें आपको क्या देगा, ग्राफ देगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन एक कि अतः जो ग्राफ है, डायरेक्ट लिख दो आप तो, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी है, x बराबर पे कितना है आपका, x के बराबर तो आया है 7 और y के बराबर आया है 3। तो अतः लड़कियों की संख्या कितनी आई है, 7 आई, एवं लड़कों की संख्या बराबरी पे कितने आई, 3। ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफी विधि है, बहुत ही सिंपल है। 5 पेंसिल हैं और 7 कलम हैं, इनका कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं, इनका कुल मूल्य 46 रुपये है, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से हमने उसको किया था। यहाँ पर लिखेंगे माना के की लाइन, ठीक है, माना की, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए, माना की क्या है, एक कलम, एक पेंसिल का मूल्य, पहले एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार देखो भैया, 5 पेंसिल है, देखो प्रश्न में देखो 5 पेंसिल है तो 5 x कर देना है, क्योंकि पेंसिल कितनी है हमारी, x है। कलम है y, तो 5 पेंसिल तो 5x, 7 कलम है तो 7y, दोनों को जोड़ दो, टोटल पैसे मिला के देंगे 50 रुपये। तो यहाँ पर इतना बता दिया है, ठीक है। उसी तरह इस कॉलम पे आपको सेम जो ग्राफ अभी मैंने बताई, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं। ये जो दोनों बिंदु है, ये दोनों मतलब x और y, ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। कितने बिंदु बनाएंगे, एक। और ये दोनों मिलके एक बिंदु बनाएंगे। तो यानी बिंदु कितने बनेंगे, चारों से मिलके 2 बिंदु, और दोनों बिंदुओं को फिर इस तरह से मिला देना है। और इसी तरह इन दोनों को एक के दो बिंदु से एक लाइन बन जाएगी, तो लाइन 2 बनेगी, ठीक है। बस जहाँ पर क्रॉस करें आंसर बता देना, कमेंट में बताना है आंसर कितने इसके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।